हर कहानी कुछ कहती है और आज की कहानी शायद आपको अंदर तक छू जाए। रात के 2 बजे उसका फोन आया। उसने बस इतना कहा, मैं नदी में कूदने गया था। लेकिन मुझे पता था वो झूठ बोल रहा था। आखिर वो उस रात कहाँ गया था? और जो सच मुझे बाद में पता चला, उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीज बाय समनिमा में। मैं हूं सुमनिमा और यहाँ हम लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि दिल को छू जाती हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और स्टोरीज बाय सुनिमा को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां लाने के लिए हिम्मत देता है। अगर इस कहानी ने आपको कुछ महसूस कराया है तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। 2 बजे रात को उसका फोन आया और उसने कहा, मैं नदी में कूदने गया था। रात के ठीक 2 बजे थे। पूरा घर सो रहा था, लेकिन मेरी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। कुछ घंटे पहले तक मैं इतनी थकी हुई थी कि रात करीब 10 बजे ही सो गई थी। पूरा दिन घर, बच्चों और दुकान के काम में निकल गया था। मुझे लगा था कि आज कम से कम कुछ घंटे चैन से सो पाऊंगी, लेकिन आधी रात के करीब मेरी नींद अचानक खुल गई। मेरे पति की दुकान बंद हो चुकी थी। आमतौर पर दुकान बंद करने के बाद वह सीधे कमरे में आ जाते थे, लेकिन उस रात वह नहीं आई। मैं बिस्तर पर लेटी रही और उनकी छोटी छोटी आवाजों का इंतजार करती रही। मैं ऐसी इंसान हूँ कि नींद में भी घर के आसपास की हल्की सी आवाज सुन लेती हूँ। मुझे साफ पता था कि दुकान बंद हो चुकी है, लेकिन दुकान बंद करने के बाद वह कमरे में नहीं आए थे। मैंने फोन उठाया और उन्हें कॉल किया। कहाँ हो? उन्होंने कहा, कोर्ट के पास हूँ। मैं चुप हो गई क्योंकि मुझे पता था वह वहां नहीं थे। मैंने कहा, कोर्ट में तो नहीं हो? अगर तुम वहां हो तो मैं यहाँ कैसे नहीं देख रही? अचानक फोन कट गया। मैं कुछ सेकंड तक फोन को देखती रही। मेरे मन में तरह तरह के सवाल आने लगे। आखिर वह कहाँ गए थे? मैं उठी और बाहर निकल गई। मैंने उन्हें दोबारा फोन किया। उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर कुछ मिनट बाद उनका फोन आया। उन्होंने कहा, मैं कमरे में हूँ। मैं वापस आई और जैसे ही उन्हें देखा, मैंने पूछा, तुम कहाँ गए थे? उनका जवाब सुनकर मैं कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गई। उन्होंने कहा, मैं मरने के लिए नदी की तरफ गया था। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने कहा, बहुत तनाव हो गया था। लेकिन मेरे मन में एक सवाल था, क्या वह सच में मरने गए थे? क्योंकि जिस बात को लेकर वह इतना तनाव बता रहे थे वह बात इतनी बड़ी भी नहीं थी। उस सुबह मैंने बस अपने बच्चे को अंडा खिलाने के तरीके के बारे में कहा था। मैंने अंडे को 4 टुकड़ों में काटकर थोड़ा सा चाट मसाला डालकर देने को कहा था, क्योंकि बच्चे अक्सर बाहर का हिस्सा खाकर अंदर का हिस्सा फेंक देते थे। मैंने कोई बड़ा झगड़ा नहीं किया था। मैंने बस इतना कहा था कि बच्चे को इस तरह खिलाओ ताकि खाना बर्बाद न हो। लेकिन उसी बात को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत तनाव हो गया था। और उस रात पहली बार नहीं था जब मैंने खुद से पूछा था, आखिर मैं कब तक यह सब सहती रहूंगी? क्योंकि मेरी कहानी उस रात से शुरू नहीं हुई थी। ये कहानी कई साल पुरानी थी। लोग हमें बाहर से देखते थे तो उन्हें एक सामान्य परिवार दिखाई देता था। पति, पत्नी, बच्चे, घर, दुकान। लेकिन हमारे घर की 4 दीवारों के अंदर मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। मैं लंबे समय से मानसिक और शारीरिक यातना सह रही थी। मेरी इच्छा का कोई महत्व नहीं था। मैं बीमार होती, फिर भी मेरी तकलीफ को नजरअंदाज किया जाता। मेरी तबीयत खराब होती, फिर भी मुझसे वही उम्मीद की जाती जो एक स्वस्थ इंसान से की जाती है। और सबसे दर्दनाक बात, मेरे शरीर और मेरी इच्छा की भी कोई इज्जत नहीं थी। कई रातें ऐसी थीं जब मैं अंदर से टूट जाती थी। मैं चाहती थी कि बस आज मुझे आराम करने दिया जाए, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी जाती। कभी कभी मैं चुपचाप आंसू बहाती रहती थी, किसी को बताती नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था शायद एक दिन वह बदल जाएगा। शायद एक दिन उसे समझ आएगा कि मैं भी इंसान हूँ। मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी थकान होती है, मुझे भी आराम चाहिए। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। मेरे दूसरे बच्चे के जन्म की बात याद करती हूँ तो आज भी मेरा दिल भारी हो जाता है। मेरे दोनों बच्चों के बीच बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जब मैं दूसरी बार गर्भवती हुई थी, मेरा शरीर पहले ही बहुत कुछ झेल चुका था। गर्भावस्था के दौरान भी मुझे घर के काम करने पड़ते थे। मैं थक जाती थी, कभी कभी चलना भी मुश्किल लगता था, लेकिन घर का काम रुकता नहीं था। फिर बच्चा पैदा हुआ
मेरी माँ कुछ दिनों के लिए मेरे पास आईं। उन्होंने मेरी मदद की, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें वापस जाना पड़ा। और जिस दिन मेरी माँ चली गई, मेरी असली परीक्षा शुरू हुई। बच्चा छोटा था, मेरा शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन खाना मुझे ही बनाना था, घर मुझे ही संभालना था, बच्चे को मुझे ही देखना था। कुछ ही दिनों बाद मैं कपड़े धोने लगी। मैंने खुद को आराम करने का मौका तक नहीं दिया। एक दिन पानी आया। हमारे यहाँ पानी हर समय नहीं आता था। जब पानी आता था तो जितने बर्तन हो सकें भरकर रखने पड़ते थे। मैंने भारी बर्तन उठाए। उस समय मैं अभी बच्चे को जन्म दिए कुछ ही दिन हुई थी, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मैंने बर्तन उठाया और उस पल मेरे शरीर ने जैसे मुझे चेतावनी दी। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने कुछ देर के लिए रुककर सोचा, क्या किसी को मेरी हालत दिखाई नहीं देती? लेकिन कोई जवाब नहीं था। मैं फिर काम करने लगी, क्योंकि घर इंतजार नहीं करता, बच्चे इंतजार नहीं करते, और जब कोई और जिम्मेदारी उठाने वाला नहीं होता तो माँ अपनी तकलीफ भूलकर उठ जाती है। फिर एक दिन मेरे पति का गंभीर एक्सीडेंट हो गया, और उस दिन मैंने वही किया जो शायद बहुत कम लोग मेरे साथ करते। मैं उनके साथ खड़ी रही। मैंने उनकी देखभाल की। उनकी हालत खराब थी। मैंने उनकी गंदगी तक साफ की, उनकी जरूरतों का ध्यान रखा। जब वह खुद कुछ नहीं कर सकते थे, तब मैंने उनकी सेवा की। मैंने उनके लिए आंसू बहाए। मैंने उनके ठीक होने की प्रार्थना की। मैंने सोचा, शायद अब सब बदल जाएगा। शायद उन्हें समझ आएगा कि जो इंसान उनके सबसे बुरे समय में उनके साथ खड़ा था, उसकी भी कुछ कीमत है। शायद एक्सीडेंट के बाद उन्हें जिंदगी की अहमियत समझ आएगी। शायद वह मुझे समझेंगे। लेकिन जब वह ठीक हो गए, मेरी जिंदगी फिर वही बन गई। मैं फिर अकेली थी। फिर वही काम, फिर वही जिम्मेदारियां, फिर वही दर्द। और फिर एक रात, जब मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी, मैंने उनसे कहा, आज नहीं, मैं बहुत बीमार हूँ। मैंने कहा, कल कर लेना, आज मुझे आराम करने दो। लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई। उस रात मेरा शरीर ही नहीं, मेरा मन भी टूट गया। अगली सुबह मैं गुस्से और दर्द से भर चुकी थी। मैंने ऐसी बातें कह दी जिनका मुझे आज भी अफसोस है। मैंने कहा, अगर एक्सीडेंट के समय तुम मर गए होते तो शायद आज मैं इतनी परेशान नहीं होती। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बचाने के बाद मेरी जिंदगी ऐसी हो जाएगी। वह बात मैंने दर्द में कही थी, लेकिन बाद में वही शब्द मेरे खिलाफ इस्तेमाल होने लगे। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें मरते देखना चाहती थी, और शायद यहीं से मुझे एक बात समझ आने लगी। कभी कभी आप किसी इंसान को अपना सब कुछ दे देते हैं, लेकिन वह आपके दिए हुए प्यार को नहीं देखता। वह सिर्फ आपकी एक गलती याद रखता है। मैंने इतने सालों तक सब कुछ सहते हुए भी किसी को कुछ नहीं बताया, न अपने परिवार को, न उनके परिवार को, न किसी बड़े को। मैं सोचती रही, शायद वह सुधर जाएगा, शायद घर टूट जाएगा, शायद बच्चों पर असर पड़ेगा, शायद लोग मुझे ही दोष देंगे। इन्हीं शायद के बीच मेरी जिंदगी निकलती जा रही थी। लेकिन उस रात जब उन्होंने कहा कि वह नदी में कूदने गए थे, मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैंने पहली बार खुद से पूछा, अगर मैं इसी तरह चुप रही तो मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्या वे बड़े होकर यही समझेंगे कि प्यार का मतलब किसी की इच्छा को नजरअंदाज करना है? क्या मेरी बेटी कभी यह सीखेगी कि औरत को अपने दर्द के बावजूद चुप रहना चाहिए? क्या मेरा बेटा कभी यह सोचेगा कि पत्नी की तकलीफ कोई मायने नहीं रखती? नहीं, मैं अपने बच्चों को यह सीख नहीं देना चाहती थी। उस रात मुझे पहली बार समझ आया, चुप रहना हमेशा परिवार बचाना नहीं होता। कभी कभी चुप रहना गलत चीज को और मजबूत कर देता है। मैंने तय किया कि अब मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचना होगा। मैंने किसी को नुकसान पहुंचाने का फैसला नहीं किया। मैंने बदला लेने का फैसला नहीं किया। मैंने बस ये तय किया कि अब मैं खुद को खोकर किसी और को बचाने की कोशिश नहीं करूंगी। मैंने अपने अनुभवों को याद रखना शुरू किया। क्या हुआ, कब हुआ, मैंने क्या सहा, किस दिन मेरी हालत कैसी थी। क्योंकि मुझे समझ आ चुका था कि मेरी कहानी सिर्फ आंसुओं की कहानी नहीं है, यह मेरी जिंदगी है, और मेरी जिंदगी की भी कीमत है। आज अगर कोई मुझसे पूछे, तुम्हारा सबसे बड़ा रिवेंज क्या था, तो मैं शायद एक ही बात कहूंगी, मैंने उसे बर्बाद करने की कोशिश नहीं की, मैंने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की, मैंने बस खुद को बचाना शुरू कर दिया। मैंने अपनी आवाज को वापस पाया, मैंने अपने दर्द को स्वीकार किया, और सबसे जरूरी, मैंने यह मानना शुरू किया कि मैं भी सम्मान की हकदार हूँ। क्योंकि प्यार का मतलब डर नहीं होता, शादी का मतलब किसी की इच्छा को कुचलना नहीं होता।
परिवार का मतलब यह नहीं कि एक इंसान हर दिन टूटता रहे और बाकी लोग उसे सामान्य मान लें। अगर आप भी ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जहां आप बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से रोज टूटते हैं, तो मेरी एक बात याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपका दर्द सच है, आपकी आवाज की कीमत है, और मदद मांगना कमजोरी नहीं है। कभी कभी सबसे बहादुर फैसला किसी से बदला लेना नहीं होता, सबसे बहादुर फैसला होता है अपने लिए खड़ा होना। और मेरी कहानी शायद अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन अब पहली बार मैं अपनी कहानी का अगला पन्ना खुद लिखना चाहती हूँ। डर के साथ नहीं, चुप्पी के साथ नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के साथ। क्योंकि इतने साल दूसरों के लिए जीने के बाद अब मेरी बारी है। अब मुझे अपने लिए जीना है। मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, हर कहानी के पीछे एक एहसास छुपा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टोरीज बाय समनिमा।